नमस्कार साथियों, एक बार फिर से व्यू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 16/11/2020 का नोटिफिकेशन है, जिसमें विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें कहा गया है कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि एनआईसी की परीक्षा वेबसाइट पुनः क्रियाशील हो गई है। विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक तथा 02/2020 प्रवक्ता हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पूर्व की भांति उपलब्ध है। नवल किशोर, उप सचिव परीक्षा नियंत्रक की तरफ से यह यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं मित्रों। यह है जो नोटिफिकेशन है, जिससे यह स्पष्ट हो पा रहा है कि बच्चे फिर से अपना फॉर्म, जो साइट में व्यवधान उत्पन्न हो गया था, साइट नहीं चल पा रही थी, अभ्यर्थी परेशान थे, अब वह अपना फॉर्म फिर से फिलअप कर पाएंगे। यह नोटिस के माध्यम से बता दिया जा रहा है मित्रों, जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी हुआ है। अभी की लेटेस्ट अपडेट है मित्रों। बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के जो 10 नवंबर को बैठक हुई थी, बैठक में निर्णय लिया गया था कि बायोलॉजी को नई विज्ञप्ति के माध्यम से या विज्ञप्ति में संशोधन करके शामिल कर लिया जाएगा। जो अखबार की न्यूज़ थी, पेपर में अधिकारियों की तरफ से बताया गया था, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई है। 10 नवंबर के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए 2 विज्ञप्ति जारी हुई मित्रों। एक साइट नहीं चल रही थी, उसको लेकर के जारी हुई, इसके पहले वाली, और आज के डेट में एक जारी हुई है 16/11/2020 को, जिसमें बताया गया है कि साइट चालू हो गई, अब बच्चे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी के लिए, टीजीटी बायोलॉजी 2020 के लिए जो बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय हुआ था कि बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट एप्लीकेबल हैं, अभी तक मित्रों कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे 2011 से कंटिन्यू परेशान हैं और अभी 10 तारीख के बाद, 10 नवंबर के बाद साथियों 2 नोटिफिकेशन यही आयोग जारी कर सकता है, किया भी आपके समक्ष बायोलॉजी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। आखिर मसला क्या हो सकता है मित्रों? यह देखने वाली बात होगी, यह विचार करने वाली बात है साथियों कि 2 नोटिफिकेशन 10 नवंबर के बाद जारी हुए हैं, लेकिन बायोलॉजी जो 10 नवंबर को आयोग की तरफ से मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से सूचना दी गई थी, जीव विज्ञान को शामिल कर दिया गया है। फिर मित्रों, ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी या कोई नोटिफिकेशन बायोलॉजी को लेकर के क्या निर्णय हुआ, क्यों जारी नहीं हुआ, क्या कारण है साथियों, ये समझने वाली बात होगी मित्रों। कहीं न कहीं इसमें डिले होता जा रहा है और 10 सालों से हमारे स्टूडेंट जो टीजीटी बायोलॉजी से संबंधित हैं, लगभग लाखों विद्यार्थी जो काफ़ी परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में 2 नोटिफिकेशन जारी हो गया 10 नवंबर के बाद, लेकिन जो 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष क्या हक की लड़ाई में हैं, उनका हक मांग रहे हैं, लेकिन ये मित्रों आयोग उस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा।
यह स्पष्ट बातें हैं। नहीं तो विज्ञप्ति जारी करना तुरंत जारी हो जाती। जब निर्णय हो गया है, पेपर के माध्यम से स्पष्ट सूचनाएं दी गई अधिकारियों की तरफ से ही कि विज्ञान को शामिल कर लिया गया, तो विज्ञप्ति जारी करके जो 10 सालों से प्रताड़ना झेल रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उनको राहत मिलती। लेकिन गवर्नमेंट कहिए या आयोग कहिए, आयोग की जो रवैया है, इससे विद्यार्थी अभी भी उतना ही परेशान हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक विद्यार्थियों की जो परेशानी है एज इट इज बनी हुई है। इस पे ना तो कोई एक्शन आयोग ले रहा है त्वरित एक्शन, और ना ही गवर्नमेंट कोई त्वरित एक्शन ले रही है। 10 नवंबर को स्पष्ट रूप से अधिकारियों की तरफ से जो सूचनाएं निकल के सामने आई थी, उसमें बताया गया था साथियों कि आपका 5, 6 या 7 दिनों में विज्ञप्ति के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो अभी तक कहीं दिखा नहीं। यानी मामला जो है सस्ते बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है साथियों। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है साथियों कि इस जो टीजीटी बायोलॉजी का जो मैटर है, जो भेज स्टडी इस पे संघर्ष कर रहा है, आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से आप लोगों का प्रयास चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आप लोगों को एक बार फिर से इकट्ठे होने की ज़रूरत पड़ने वाली है साथियों, क्योंकि रवैया बहुत ढीला ढाला दिख रहा है। 2 विज्ञप्ति जारी हो गई 10 नवंबर के बाद, लेकिन बायोलॉजी का अभी तक विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हुई, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा नहीं साथियों, यह प्रश्न भ्यूज स्टडी का केवल नहीं है, यह प्रश्न लाखों विद्यार्थियों का है, जिनके भविष्य के साथ, जिनके मानसिक प्रताड़ना झेल रहे जो भी स्टूडेंट हैं करीब 10 सालों से, उनकी आवाज़ है। उनकी आवाज़ के साथ कहीं न कहीं दबाने का प्रयास हो रहा है साथियों। ऐसी परिस्थिति में सबको एक साथ इकट्ठे होने की ज़रूरत है साथियों। जितने भी शैक्षिक संस्थान वाले चैनल्स हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है साथियों कि आप लोग इस मैटर को ट्रेंड कराइए। सबका सहयोग होगा तब जा कर के साथियों आयोग की नींद जो है, जो गहरी नींद में सो चुका आयोग है, आयोग के अधिकारी हैं, वो जाग सकते हैं, वो जाग पाएंगे। नहीं तो साथियों एक बार फिर से ये मुद्दा, हालांकि थोड़ा सा लग तो रहा था जैसे 10 तारीख की बैठक के बाद 10 नवंबर के, कि बहुत जल्द ही अधिकारी नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन मित्रों यह सस्ते बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आप सब लोग ट्विटर पे और जितने शैक्षिक संस्थान वाले हैं, सब यूट्यूब के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। जितने ज़्यादा आवाज़ आपकी बुलंद होगी, और इस वीडियो को जितने भी साथी सुन रहे हों, उसको शेयर करिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि इस मैटर को एक बार हम लोग फिर से स्टैंड करा पाएँ और अपने मैटर को ट्रेंड में ला पाएंगे। एक बार मैटर ट्रेंड में चला गया तो, क्योंकि सामने चुनाव भी है, तो निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो भविष्य के गर्त में है। ये तो निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अधिकारियों की या आयोग का जो रवैया 10 सालों से रहा है मित्रों, जो बायोलॉजी के छात्र हैं वह परिचित होंगे, उनको ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 सालों में 17 बैठक हुई। 17 बैठक में एक छोटा सा मुद्दा बायोलॉजी को जगह देने का
आज तक सॉल्व नहीं हो सका। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों ये मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा है? क्या विद्यार्थियों को फंसा के रखने में आयोग को और मौजूदा गवर्नमेंट को मज़ा आ रहा है? क्यों मैटर को सॉल्व करके जल्दी से त्वरित विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही है? इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है आयोग को? क्यों बच्चे को परेशान किया जा रहा है? कंटिन्यूअस परेशान किया जा रहा है 10 सालों से। 2011 का हमारे जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 2016 का फॉर्म फिलअप हुआ, परीक्षा अभी तक नहीं हुई। परीक्षा की डेट कोर्ट ने आदेश भी दिया है, 6 महीना लगभग होने वाला है, अभी तक उसकी डेट घोषित आयोग नहीं कर सका। 2020 में बायोलॉजी को बायकॉट कर दिया गया, विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें बायोलॉजी की पोस्ट ही नहीं थी। मैंने 2011 से लेकर के 2020 तक लगभग 9 साल हमारे विद्यार्थी केवल मानसिक रूप से परेशान ही हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं और धरने पे विवश हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई छूट जा रही है। पहले पद के लिए मार कर रहे हैं कि किसी तरह विज्ञप्ति जारी हो जाए हमारी, तब तो पढ़ेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां देश में बनती जा रही हैं। और रोज़गार के बारे में कोई भी गवर्नमेंट आती है साथियों, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, मैं विद्यार्थियों के हक़ की बात करता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट हो, इन 10 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 10 साल में एक निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो इससे झुलमुल रवैया साथियों कुछ भी नहीं हो सकता। आज जो स्पेशली उत्तर प्रदेश की जो कंडीशन है, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, वह समस्याएं कहीं न कहीं झुलमुल रवैया जो आयोग का है उससे और बढ़ती जा रही है। कोई त्वरित एक्शन हो नहीं रहा साथियों। काफ़ी दुखद बात यही है कि जो आयोग है वह हम लोगों की आवाज़, भ्यूज स्टडी की आवाज़, लाखों विद्यार्थियों की आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। विद्यार्थी परेशान हैं, विद्यार्थी हताश हैं, विद्यार्थी निराश हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ऑप्शन तो ढेर सारा आप लोगों के सामने है, लेकिन सबसे जो बड़ा ऑप्शन है इकट्ठे होने की ज़रूरत है साथियों। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, सबको एक साथ इस मैटर पे आना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आप फील कर पाएंगे जो 10 सालों से परेशान हैं उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इतना त्वरित जो रवैया, जो इतना झुलमुल रवैया जो है साथियों, ये विद्यार्थियों को परेशान करता जा रहा है। विद्यार्थी पहले से ही 2011 से परेशान हैं, 16 में भी परेशान हुए बायोलॉजी वाले, फिर 2020 में तो उनको बाइकाट कर दिया गया। वाह रे गवर्नमेंट और वाह रे आयोग, क्या मंशा है आयोग की, इससे स्पष्ट हो पा रहा है साथियों। और एक बात अंत में साथियों मैं आप लोगों से बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी का जो हमने जहाँ तक स्टडी किया है मैटर को लेकर के, यह स्पष्ट है कि बायोलॉजी को बाइकाट नहीं कर सकता, ना तो आयोग और ना ही गवर्नमेंट। परेशान कर सकती है मित्रों, जो परेशान हम लोग हो रहे हैं,
परेशान कर सकती है 1 महीना 2 महीना तक, लेकिन बाइकाट करने का ऑप्शन नहीं है। बाइकाट अगर होंगे तो साथियों किसी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, सोशल का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो। कोई भी 2020 में जो विज्ञप्ति आई है वह सफल होने वाली नहीं है साथियों। ना तो पेपर हो पाएगा और ना ही आगे प्रक्रिया कोई हो पाएगी। ऐसी परिस्थितियों में इस परिस्थितियों को आप लोग समझिए, जितने भी टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं और अदर वर्ग के भी हैं, चाहे एसएससी की तैयारी करने वाले हों, चाहे टेट की तैयारी करने वाले यूपी टेट के हों, सबको साथ आने की ज़रूरत है साथियों। क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, यह एक सब्जेक्ट का मसला है। और जो सब्जेक्ट है वह आप कहेंगे उसको कि यह मसला जो है मित्रों, वह हर व्यक्ति से, हर स्टूडेंट से, हर स्टूडेंट की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में सबको एक साथ आने की ज़रूरत है साथियों। और जब तक एक साथ आप लोग नहीं आएंगे, ये मैटर ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है साथियों। एक बार फिर से एक बार ट्विटर पे अभियान चला था साथियों, बहुत ज़ोर शोर से गवर्नमेंट और आयोग दोनों हरकत में आया था। विज्ञप्ति जारी हुई, विज्ञप्ति में आयोग वाले परेशानी क्रिएट कर दिए, बायोलॉजी को बाइकाट कर दिए। परेशानी एक की नहीं हुई, परेशानी जितने भी स्टूडेंट हैं टीजीटी पीजीटी में, सबके लिए यह परेशानी है साथियों। इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। किसी एक की परेशानी नहीं है, केवल बायोलॉजी वर्ग की है। इसमें किसी का नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट में मामला चला जाएगा और मामला फंस जाएगा। फिर घिसने वाली प्रक्रिया जो यूपी की फितरत बन गई है कि घिसने की, वह घिसती चली जाएगी। कोर्ट पे कोर्ट, डेट पे डेट आती चली जाएगी साथियों। तो यह उचित समय है, हमें समय रहते हुए साथियों आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को अपने हक के लिए आगे आना होगा, तब जा कर के ये मसला सॉल्व हो सकता है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। और अंत में मित्रों आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आवाज़ बुलंद होगी, ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा सक्रियता दिखेगी इस मसले पर। ज़्यादा सक्रियता दिखेगी तो ये मैटर ट्रेंड करेगा, तब जा कर के आयोग के कान में जू रहेगी और तब जा कर के कुछ होने वाला है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप